नमस्ते गुरुकुलियंस। कक्षा 10वीं के एक और वीडियो कालांश में आप सबका स्वागत है। हम अपने पिछले कालांशों से रस प्रकरण का अध्ययन जो है वो कर रहे हैं और हमने 9 रसों का अध्ययन जो है अभी तक पूर्ण कर लिया है। मैंने आपको पहले कालांश में बताया था कि मुख्य रूप से 9 रस ही स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन आधुनिक शिक्षाविद जो हैं वो 2 और रसों को भी स्वीकार करते हैं। और आज हम उन 2 रसों में से जो पहला रस होता है जिसका नाम है वात्सल्य रस, उसका अध्ययन करेंगे। वात्सल्य का सीधा सा अर्थ होता है स्नेह, प्रेम, और इस रस के स्थायी भाव का नाम होता है बाल रति। बाल रति वात्सल्य रस के स्थायी भाव का नाम होता है। परिभाषा: शिशु की क्रीड़ा। शिशु का मतलब बच्चा होता है, क्रीड़ा का मतलब खेल। शिशु की क्रीड़ा सौंदर्य का मतलब उसकी सुंदरता, या फिर तोतली भाषा, जैसे छोटा बच्चा जो होता है स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता तो तोतली भाषा, और उसकी सुमधुर चेष्टाएं यानी क्रियाएं, उसके क्रियाकलाप, उसकी हरकतें। शिशु यानी बच्चे के खेल, उसकी सुंदरता, उसकी तोतली भाषा, उसकी सुमधुर चेष्टाएं जो हैं उनको देखकर हृदय में पैदा हुआ स्नेह भाव ही वात्सल्य रस की उत्पत्ति करता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी वात्सल्य रस की परिभाषा। शिशु के खेल, उसका सौंदर्य, उसकी तोतली भाषा, उसकी सुमधुर चेष्टाएं, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, क्रियाकलाप, इन सारी चीज़ों को देख करके मन में जो स्नेह उत्पन्न होता है वही वात्सल्य रस को उत्पन्न करता है। सीधे शब्दों में, माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम भाव दिखाना ही वात्सल्य रस कहलाता है। माता पिता का जहाँ कहीं भी अपनी संतान के प्रति प्रेम भाव दर्शाया जाए, व्यक्त किया जाए, वहाँ पर वात्सल्य रस जो है वो मिलता है। वात्सल्य रस में जो आलंबन होगा वो कौन होगा? वात्सल्य रस में जो आलंबन होगा वो होगा हमेशा बालक का मोहक का मतलब सुंदर, अनुपम। बालक का जो मोहक रूप है वो हमेशा आलंबन जो है उसका काम करेगा, बच्चे का सुंदर रूप। अब आलंबन के बाद हम पढ़ते हैं उद्दीपन। जो उद्दीपन होगा, बाल रति नामक स्थायी भाव जो है वो कब बढ़ जाएगा? जब बालक की स्वाभाविक चेष्टाओं को देखकर, क्रियाओं को देखकर,
यानी जो बच्चा काम करता है उनको देख करके बाल रति नामक स्थायी भाव जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस रस में आश्रय कौन होता है? आश्रय वो होता है जिसके मन में स्थायी भाव जागता है। तो सीधी सी बात है, माता पिता का प्रेम अभिव्यक्त होता है तो माँ भी हो सकती है, पिताजी भी हो सकते हैं, या फिर पढ़ने वाला कोई भी पाठक जो है वो इसमें आश्रय का काम करेगा। उसके बाद आश्रय के बाद हम अध्ययन जो करते हैं वो होता है हमारा अगला भाग, अनुभाव। जब माता पिता के हृदय में स्नेह भाव जागेगा तो वो क्या काम करेंगे, उनकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं क्या रहेंगी, तो वो अपने बच्चे को गले लगा सकते हैं, अपने बच्चे को गले लगा सकते हैं, अपने बच्चे की ओर बाहें फैलाना ये भी काम रहेगा, अपने बच्चे से प्रेम करना ये भी रहेगा, प्रेम से परिपूर्ण बातचीत करना ये भी यहाँ पर अनुभव रहेगा, बच्चे के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलना वो जो है वो भी माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो स्नेह भाव है इन अनुभवों से भी व्यक्त होगा। तो ये हुए अनुभव, बच्चे को गले लगाना, बाहें फैलाना, बच्चे से प्रेम करना, उससे प्रेम से बातचीत करना और प्रेम प्यार में अनेक प्रकार के जो खेल खेलना वो अनुभव। और अंतिम जो हमारा भाग होता है वो होता है संचारी भाव। संचारी भाव क्या हो सकता है? हर्ष हो सकता है, मोद हो सकता है, मोद का मतलब भी प्रसन्नता ही होती है, चंचलता हो सकती है। तो ये हुआ हमारा जो संचारी भाव होते हैं जो कि बाल रति नामक स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से इस रस को समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण में आलंबन, उद्दीपन, भाव, विभाव, अनुभाव जो हैं उनको छांटने का प्रयास करेंगे। जैसे मैया मैं नहीं माखन खायो। ये पंक्ति पढ़ चुके हैं आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी। भोर भये, भोर भये, भोर भये का मतलब होता है सुबह होने पर। गैयन के पाछे, गैयन के पाछे, गैयन गायों के पीछे। मधुबन मोहे पठायो। भोर भये गैयन के पाछे, मधुबन मोहे, मोही भी होता है यहाँ पर बहुत बार लिखा, मोही पठायो। यहाँ पर श्री कृष्ण बोलते हैं यशोदा माता से कि माता मैंने माखन जो है वो नहीं खाया है, आप लोग मुझे सुबह होते ही गायों के पीछे मधुबन यानी कि गायों को चराने के लिए भेज देते हो। जब मैं गायें चराने के लिए चला जाता हूँ तो मैं माखन जो है वो किस तरह खा सकता हूँ। तो पंक्तियों को पढ़ करके सीधी सी बात है यशोदा माता और श्री कृष्ण का वर्णन है, तो स्वाभाविक सी बात है माता पिता का चित्रण अगर है तो वहाँ पर वात्सल्य रस जो है वो विद्यमान होता है। इन पंक्तियों में अगर हम आलंबन को छांटे, भाई आलंबन जो है वो क्या होगा, तो सीधी सी बात है आलंबन यहाँ पर क्या होगा, श्री कृष्ण का बाल रूप, श्री कृष्ण का बाल रूप। श्री कृष्ण के बाल रूप को देख करके ही यशोदा माता के मन में बाल रति नामक स्थायी भाव जो है वो जगा। अब वो प्रेम भाव, वो स्नेह भाव कृष्ण के प्रति कैसे बढ़ा, जब उन्होंने श्री कृष्ण के बाल तर्क देखे। बाल तर्क का मतलब एक छोटे से बच्चे के जवाब जब सुने, श्री कृष्ण का भोलापन जब उन्होंने देखा,
भाई किस तरह भोली भाली वो बातें कर रहे थे। और श्री कृष्ण जो बाल्यावस्था में कर्म कर रहे थे, उनको जब उन्होंने देखा तब उनके मन में बाल रति नामक स्थायी भाव जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पर आश्रय कौन होगा? जिसके मन में प्रेम भाव जगा। तो सीधी सी बात है, यशोदा माता के मन में प्रेम भाव जगा था तो वो हो गई यहाँ पर आश्रय। उसके बाद हम अगली कड़ी में पढ़ते हैं, हमारा जो अनुभाव होता है वो श्री कृष्ण की इन प्रतिक्रियाओं को देख करके यशोदा माता के मन में जो भाव जगे, उन्होंने जो कुछ भी किया, तो सीधी सी बात है अनुभाव में क्या होगा? वो रोमांचित हो जाएंगी, प्रेम से परिपूर्ण होकर के श्री कृष्ण की बातों को सुनेंगी। श्री कृष्ण की बातों को सुनना, श्री कृष्ण की तरफ प्रेम से निहारना, तो सीधी सी बात है ये जो हैं वो यशोदा माता द्वारा किए गए क्रियाकलाप हैं। अनुभाव जो है वो आश्रय के कार्यों को बोलते हैं। और अंतिम जो हमारा भाग होता है वो होता है संचारी भाव। तो संचारी भाव मोह हो सकता है, यहाँ पर हर्ष हो सकता है, श्री कृष्ण की चंचलता जो है वो भी यहाँ पर संचारी भाव का जो काम है वो कर रही हैं। अगर मैं अन्य उदाहरण आपको और बताऊं तो अन्य उदाहरणों में हम लिख सकते हैं, हमारी कक्षा 10वीं की ही एक कविता है नागार्जुन के द्वारा लिखी हुई, जिसकी की पंक्तियां हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यहाँ पर नागार्जुन जी जो हैं वो अपने छोटे से बच्चे को कह रहे हैं कि तुम्हारी छोटे छोटे दांतों से युक्त जो ये मधुर मुस्कान है वो मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। अन्य उदाहरण, आंगन में लिए, ये जो काव्य पंक्ति है फिराक गोरखपुरी के द्वारा रचित है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी। फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित रुबाइयाँ, उनमें से दो पंक्तियाँ, भाई माँ जो है वो अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने छोटे बच्चे को लेकर के आंगन में खड़ी हुई है और कभी उसे अपने हाथों के माध्यम से झूला बना करके झुलाती है तो कुछ कभी उसे अपनी गोद में ले लेती है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर भी माता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम भाव है वो झलक रहा है। एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण, ठुमक चलत रामचंद्र, केवल 3 ही शब्दों का उदाहरण श्री रामचंद्र जी। अब इन काव्य पंक्तियों को हम पढ़े तो एकदम से श्री रामचंद्र जो है, रामचंद्र का जो ठुमकते हुए रामचंद्र जी चल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन यहाँ पर रामचंद्र जी के बाल रूप का वर्णन है कि जब वो बिल्कुल छोटे थे तब वो ठुमकते हुए चलते थे। तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी जब उनके माता पिता ने उनको ऐसे चलते हुए देखा होगा तो उनके मन में भी इसी तरह की जो प्रेम भावना है, स्नेह भावना है वो पैदा हुई होगी। अन्य उदाहरणों में किलकत कान है घुट रूवन आवत, किलकारियाँ मारते हुए कन्हैया, अर्थात श्री कृष्ण जो है वो घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर
यशोदा माता ने जब श्री कृष्ण को किलकारियाँ मारते हुए और घुटनों के बल चलते हुए देखा होगा, तब यशोदा माता के मन में भी वही प्रेम भाव जो है वो जागा होगा। अन्य उदाहरण, किलक अरे मैं नेक निहारूं, किलक अरे मैं नेक निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। तो सीधी सी बात है, काव्य पंक्ति को पढ़ कर के ही वह किलकारी मारते हुए बच्चे को प्रेम से जब माता देखती है तो उसके दांतों को देख करके कल्पना करती है कि इतने सुंदर दांतों पर मैं अपना सब कुछ अर्पण कर सकती हूँ, क्योंकि उसके दांतों की जो सुंदरता थी वो मोतियों के जैसी थी। तो प्यारे बच्चों, ये था एक अत्यंत आसान रस जिसको हम बोलेंगे, जिसका नाम था वात्सल्य रस। आशा करता हूँ आपको ये रस भली भांति समझ में आया होगा। अंतिम रस जिसका नाम है भक्ति रस, उसको लेकर के अगले कालांश में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। अनेक अनेक धन्यवाद।